यूक्रेन रूस के बीच जंग में अब तक किसी तीसरे देश की सीधे एंट्री नहीं हुई है, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें एंट्री सीधे अमेरिका की हो सकती है। दरअसल रूस के खिलाफ लामबंदी का अब एक अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है, जिसमें 8 देश रूस के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि इसका शुरुआती प्लान जंग के मैदान में लड़ने का नहीं है, लेकिन पुतिन को झुकाने के लिए दबाव बनाने का जरूर है। और जैसे ही तकरार के मोर्चे पर अमेरिका रूस आमने सामने होंगे, ये सभी बारूद भी बरसाएंगे। कैसे बना ये समीकरण, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुपर हैवी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल, खार्किव में चलते फिरते आग उगलने वाली मशीन। रूस बारूद नहीं कहर बरपा रहा है। कीव के रास्ते बंद करने के लिए बारूदी तोपखानों से किलेबंदी और एक देश का जारी विनाश, तमाम तस्वीरें युद्ध के 3 हफ्ते बीतने के बाद की। रूस बारूद बरसाकर यूक्रेन पर झुकने का दबाव बना रहा है और अमेरिका सीज फायर के लिए रूस पर प्रेशर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन ना तो रूस को कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की आक्रामकता में कोई कमी नजर आ रही, जो सीधा इशारा है कि हर हाल में रूस जंग जीतना चाहता है। इस बारूदी विनाश को देखिए, महसूस कीजिए। युद्ध के 22वें दिन तक ना तो यूक्रेन घुटने पर आया, ना रूस ने बारूद बरसाने का कोई मौका छोड़ा और कीव क्षेत्र के हर गांव शहर दहलते जा रहे हैं। अब सवाल यह है, जब अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव रूस पर बेअसर है, तो रूस को रोकेगा कौन? क्या यूक्रेन को हथियारों की मदद देकर ही यूरोपीय देश रूस के हारने का इंतजार करेंगे, या फिर कुछ ऐसी तैयारी भी है जो रूस पर दबाव बनाने में कारगर साबित होगी? इन तमाम सवालों के जवाब एक्शन प्लान के साथ तैयार है। रूस के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खुलने वाला है, जिसे रूस की हार की कल्पना के आधार पर तैयार किया गया है। कैसा है वो मोर्चा, देखिए। रूस अमेरिका टकराएंगे, 8 देश जंग में उतर जाएंगे। दरअसल रूस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका ने 8 देशों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट पुतिन को घेरने का प्लान बनाया, जिसमें रूस के ओलिगार्क यानी अरबपतियों की विदेशी संपत्ति जब्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ऐसा इसलिए हुआ ताकि प्रेसिडेंट पुतिन पर अपने ही देश से दबाव बन सके। लेकिन अफसोस कि अभी तक इसका असर नजर नहीं आया। मगर जंग के इस नए तरह के मोर्चे में 8 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में लामबंदी जरूर दिखाई है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली शामिल है। ये सभी देश रूसी अरबपतियों की संपत्ति जब्त कर लेंगे। और ऐसा हुआ तो यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने का सबसे बुरा नतीजा रूस पहली बार देखेगा, क्योंकि इससे पहले स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने से लेकर और भी कई तरह के प्रतिबंध रूस पर पहले ही लग गए हैं। और ये टास्क फोर्स रूस के उद्योगपतियों के खिलाफ आर्थिक जंग है। इसके बाद भी अगर रूस नहीं झुका तो मुमकिन है अमेरिका सीधे जंग में रूस से टकराए। लेकिन ऐसा क्यों होगा? दरअसल प्रेसिडेंट बाइडेन ने पुतिन को पहली बार वॉर क्रिमिनल कहा है। बाइडेन का यह बयान अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वॉर क्राइम के खिलाफ अमेरिका जंग में सीधे एंट्री ले सकता है। अमेरिका के जंग में उतरने का मतलब नाटो के साथ रूस की जंग होना। यही वजह है कि अब सीधी जंग की आशंका जताई जाने लगी है, जिसकी पृष्ठभूमि हाल ही के फैसलों से बनती हुई दिख रही है। दावे के तहत यूक्रेन में अमेरिकन हथियार पहुंच चुके हैं। अमेरिका नए हथियार भी मुहैया करा रहा है। नाटो सहयोगी तुर्की ने भी मदद दी है। हेरोन कामिकेज ड्रोन्स भी यूक्रेन पहुंचे हैं और इसी मदद के बल पर रूस के खिलाफ यूक्रेनी फोर्स अब तक टिकी हुई है। रूसी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का काल यही हेरोन कामिकेज ड्रोन है। रशियन मिसाइल को भी अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया है। यानी यही मदद रूस के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। यूक्रेन के दावे के तहत जंग के 22वें दिन यानी 17 मार्च तक रूस के 14,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 72 MLRS, 86 फाइटर प्लेन, 2 वॉरशिप तबाह किए जा चुके हैं। 108 हेलीकॉप्टर्स, 864 गाड़ियां, 444 टैंक, 60 फ्यूल टैंक, 201 आर्टिलरी, 11 ड्रोन्स, 1435 आर्मर्ड व्हीकल और 43 ADS बर्बाद किए जा चुके हैं। और अब अमेरिका समेत 8 देश मिलकर पुतिन पर प्रेशर बनाने की कोशिश में है, जिसमें मोहरा बनेंगे रूस के वो तमाम रईस उद्योगपति जिनके कंधे पर रूसी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।